बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैथ 10th ये बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, बोर्ड के पेपर्स हैं। इसमें से हमने शॉर्ट क्वेश्चन निकाले हैं। तो इसमें यहाँ पर दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन देखें। ये फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + 3x - 1 = 0। इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और इवेल्यूएट 1 - ओमेगा² होल 7। तो इसको हमने सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम ऑफ रूट्स। इन रूट्स का सम फाइंड करना है हल किए बगैर। और फिर आगे ये तीसरे चैप्टर का सवाल आ जाता है। तो यहाँ तक ये जो है ना, हमने 1 2 3 ये 3 क्वेश्चन है जो दूसरे चैप्टर में से आए हैं। तो इनको हमने सॉल्व करना। देखें, इस तरह से हमने सारे शॉर्ट क्वेश्चन निकाले हैं बोर्ड के पेपर्स में से और फिर उनको हल किया। तो इस तरह से हमने ये नोट्स कंपाइल किए हैं, जिसके अंदर आपने सारे बोर्ड के सवाल आपको दूसरे चैप्टर के जितने भी बोर्ड के सवाल हैं जो बोर्ड के पेपर्स में आ चुके हैं पुराने सालों में, पिछले सालों में, तो वो सारे के सारे यहाँ पर मौजूद हैं। तो मुख्तलिफ बोर्ड से ये पेपर कैलकुलेट किए हैं और इस तरह से उनके सवाल इकट्ठे किए हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और ये उर्दू और इंग्लिश के एक मीडियम के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, सबके लिए एक जैसी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को चाहिए कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बच्चे के पास ये पहुंच जाए और आप लोग पेपर की अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। तो इसको तैयार करने पर कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो आप लोगों को आता नहीं होगा, क्योंकि 30 पेपर जब सॉल्व कर लेते हैं तो उसके बाद सारे सवाल रिपीट होने लग जाते हैं। तो अब देखें, चैप्टर नंबर 2 है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बोर्ड शॉर्ट क्वेश्चन एंड दियर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। 2x² + 3x + 3 = 0। तो 2x² + 3x, सॉरी ये 3 की जगह पर 1 आना है। तो देखिए, ये क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से। अब आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? a² + bx + c = 0। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या बनेगी? 2 और b की वैल्यू यहाँ पर 3 बनेगी और c जो है वो -1 बनेगा। तो इस तरह से ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली हुई हैं, निकाल ली हुई हैं। अब इन वैल्यूज़ को डिस्क्रिमिनेंट के अंदर डालना है। तो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है आपका, उसका जो ये b² - 4ac इसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था? x = -b ± b² - 4ac / 2a। तो इसका इतना सा जो पोर्शन है, ये वाला हिस्सा, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अंडर रूट के बगैर अगर ये वाला हिस्सा ले लें इतना b² - 4ac, तो इसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। तो ये वाला हिस्सा हमने इसमें से इक्वेशन में से ले लिया। तो इसको अब इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, जो ऊपर हमने वैल्यू निकाली है अपने क्वेश्चन में से। तो ये पुट करते हैं। तो b की वैल्यू क्या है? 3 है। b की जगह पर 3 पुट कर दिया, 3 का स्क्वायर बन जाएगा और -4 वैसे ही आ जाएगा। a की वैल्यू यहाँ पर ये 2 है और c की -1 है, तो 2 और -1 आ जाएंगे। अब 4 2 * 8 और माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। पहले 4 2 * 8 कर लिया, 4 2 * 8 और -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा। फिर बाद में ये माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो गया। इधर से 3 का स्क्वायर 9 होता है, क्योंकि 3 × 3 9 आंसर आ जाता है। तो 9 + 8 हमारे पास 17 आंसर आ गया। यूँ हमने डिस्क्रिमिनेंट की मदद से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया और इसका आंसर 17 मिला। अब नेक्स्ट देखें, इसकी वैल्यूएशन करनी है। ये दूसरा सवाल था उसके अंदर, पेपर के अंदर। तो अब आपने ओमेगा के बारे में याद रखना है। ये जो ओमेगा होता है वो -1 + -3√/2। तो यहाँ पर आपका प्लस का साइन देगा, ओमेगा देगा, और ओमेगा² यहाँ पर माइनस का साइन देगा। बाकी सारी वैल्यूज सेम रहती हैं। तो अगर आप इधर माइनस का साइन लगा देते हो, इसको ओमेगा का नाम दे देते हो, तो इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ माइनस का साइन लगाकर इसको भी ओमेगा का नाम दे दें, फिर इधर आपको प्लस का साइन लगाना होगा। असल में ये दोनों एक दूसरे के साथ अपने नाम को बदल सकते हैं। इसको आप ओमेगा का कर सकते हो, ओमेगा² भी कह सकते हो, और इसको आप ओमेगा भी कह सकते हो। तो ये फ़र्जी नाम दिए हुए हैं, तो ये वैल्यूज़ एक दूसरे के अंदर बदल सकती हैं। अब ये देखें, हमने ये हमारा सवाल था जिसको हमने सॉल्व करना था। तो इनकी आपने वैल्यू पुट कर देनी। ओमेगा की वैल्यू यहाँ से उठाकर पुट कर दी और ओमेगा² की यहाँ से पुट कर दी। तो ये वैल्यू इधर से पुट हो जाएंगी। बाद में आपने इनको हल करके आंसर निकाल लेने हैं। तो अब वैल्यू पुट करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये वैल्यू पुट हो गई है। ये ओमेगा की वैल्यू आ गई, ये ओमेगा² की वैल्यू पुट हो गई। अब आप एलसीएम लेंगे। ये 2
इन दोनों का एलसीएम बनता है दोनों फ्रैक्शन का। तो एलसीएम लेकर हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये एलसीएम हमारा नीचे आ जाएगा। तो एलसीएम को अंदर आके जब आप इसको भी फ्रैक्शन बना लो तो इसके नीचे 1 आ जाता है। तो 1 पे डिवाइड करो तो आंसर 2 आ जाएगा। इस एलसीएम को इस 1 पे डिवाइड करना तो आंसर 2 आएगा। तो 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हमने ऐसे लिख दिया, माइनस का साइन ऐसे ही आ गया। अब इस 2 को अंदर आके इस 2 पे डिवाइड करो तो आंसर 1 आएगा। तो 1 को आपने इसके साथ यहाँ पर लिख दिया हुआ, ये पूरी ये वाली जो रकम है वो यहाँ पर आ गई है। तो वो 1 मल्टीप्लाई और 1 ये आ गया। अब इसको अंदर रख के फिर से आप इस 2 पे डिवाइड करोगे तो फिर आंसर 1 आएगा। तो ये वाली सारी जो वैल्यू थी वो लिख ली यहाँ पर और 1 साथ मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमने आंसर इनके लिख दिए हुए हैं। ये 2 1 2 आ गया। इस 1 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का साइन है, इसलिए सारे साइन भी चेंज हो जाएंगे इसके अंदर वाले। तो माइनस और माइनस मिलकर ये प्लस का 1 बन जाएगा और ये प्लस की बजाय माइनस का आ जाएगा। -3 आ गया, ये आ गया। और इधर से जो है ना ये 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये भी सारे साइन इस माइनस की वजह से अंदर वाले सारे साइन उल्टे हो जाएंगे और ये प्लस के आ जाएगा, प्लस का 1, और ये माइनस की बजाय प्लस का साइन आ जाएगा और 3 माइनस का 3 ऐसे आ जाएगा। अब ये एक प्लस का -3 है और ये एक माइनस वाला यही वाला अंडर है। तो ये दोनों काट सकते हैं इस माइनस के साइन होने की वजह से और इस प्लस के साइन होने की वजह से। तो इनको काट कर आप फिनिश करते हैं। ये 2 और 1 इधर से ये 1 बचा हुआ है। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 3 और 1 4। तो इनको आप प्लस कर लो सबको तो आंसर आपके पास इन सब का 4 आ जाएगा। नीचे 2 आ गया। ये 7 जो पावर है ऊपर वो चलती आ रही है वैसे ही है, क्योंकि उसने सवाल के अंदर दी हुई थी पावर 7, तो वो वैसे ही आ रही है। अब ये 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा। तो 2 की पावर 7 अगर निकालते हैं तो 2 की पावर 7 का मतलब ये है कि इनको आपस में आपने 7 दफ़ा आपने 2 को लिखा है। तो आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे आप मल्टीप्लाई कर लिया करें, ऐसे यहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 बन जाएगा। फिर यहाँ तक आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 8 बन जाएगा। 2 2 4, 4 2 8, तो 8 8 64, 64 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर 128 आ गया। जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगला सवाल देखें, फाइंड विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम ऑफ रूट्स। इन रूट का आपने सम फाइंड करना है और सॉल्व भी नहीं करना है इसको। तो अगर अल्फ़ा और बीटा इसकी रूट्स हैं, सपोज अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स, अगर इस इक्वेशन की रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं तो वो हमने उनका सम और डिफरेंस उनका फाइंड करना है, उनका सम हमने फाइंड करना है। तो पहले आप देखें कि इसका जो अगर हम ax² प्लस bx प्लस c के साथ हम इसको कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, तो यहाँ पर 1 है, जो a है वो यहाँ पर 1 बनता है तो a = 1 आ गया। ये जो b है वो -5 बनता है, b = -5 आ गया, और c ये 3 बनता है तो हमने वो 3 के बराबर कर दिया। तो इस तरह से ABC की वैल्यू निकालनी। अब सम ऑफ रूट यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा आपने फाइंड करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है -b/a। तो -b/a ये वाला b है और ये a है। तो अब आप -b की वैल्यू पुट करोगे, जो माइनस का साइन आप ऐसे का ऐसे ही लगा दोगे, ये वाला माइनस का साइन, और इधर से ये माइनस का साइन जो अटैच माइनस का साइन है वो ब्रैकेट के अंदर लगा दोगे, और a की वैल्यू 1 है तो a नीचे 1 लिख देंगे। तो माइनस और माइनस प्लस हो गए। तो सम ऑफ रूट हमारे पास 5 निकला है। बस इतना सा ही हमने इसे सॉल्व करना था, सम ऑफ रूट ही फाइंड करना था। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो सेम पहले सवाल की तरह ही करना है आपने। तो इसके में a है ये -b जो है वो -3 है और c 3 है। तो ये वैल्यू पुट कर ली आपने, इधर से वैल्यू निकाल ली। उसके बाद b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट है, इसमें वैल्यू पुट कर ली। तो सिंपली 4 3 12 माइनस का 12, डिफरेंट साइन को माइनस करेंगे। 12 में से जब 9 निकाला तो 3 है, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो इसलिए माइनस का साइन भी लग गया। क्यों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। प्रूव दैट, हमने ये प्रूव करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसकी बराबर बराबर बनती हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड लिख ली और ये राइट हैंड साइड हमारी ये आ चुकी है। अब आपने इसको जो ओमेगा y है, आप इसको सारी को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x को आपने ये x - y ऐसे लिख लिया, इस x को इस x से मल्टीप्लाई किया तो x² आया। इस x को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x ओमेगा² y आ जाएगा, ये बन गया। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है तो ओमेगा
एक्स वाई एक्स ओमेगा वाई ये बन जाएगी। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का साइन है तो साइन माइनस का आ जाएगा। अब इस माइनस के साइन की वजह से माइनस और माइनस पहले साइन मल्टीप्लाई कर लो, प्लस का बन जाएगा। और ओमेगा ओमेगा से किया तो ओमेगा 3 आ जाएगा, और वाई वाई से मल्टीप्लाई होगा तो वाई का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इनको मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब आप ये वाला ऐसे रखोगे, इसकी रीअरेंजमेंट कर लें। इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन आता है, इधर से भी एक्स वाई आता है कॉमन, इधर से भी एक्स वाई कॉमन आता है। तो अंदर ओमेगा बच गया एक, और एक ओमेगा स्क्वायर बच गया। तो देखें इधर से हमारे पास एक एक्स वाई जब कॉमन लेते हैं तो इधर से ओमेगा स्क्वायर बचता है और इधर से ओमेगा बचता है, और क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला ये माइनस का साइन प्लस का साइन बन जाएगा। इधर से आपका ये सेम का सेम रहा। तो अब आप वैल्यूज पुट कर दें। जो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा होता है वो -1 के बराबर होता है, तो इसकी वैल्यू -1 बन जाएगी। इस ओमेगा 3 की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास -1 आ गया इस जगह पे, बाकी सारी वैल्यू सेम रहेंगी। और इधर से ओमेगा 3 की जगह पर भी 1 आ गया और वाई का स्क्वायर आ गया। अब आप माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये प्लस एक्स वाई बन जाएगा, और इधर से ये 1 को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो वाई स्क्वायर ही रहेगा। तो ये हमारे पास यूँ आंसर आ चुके हैं। तो अब देखें ये वाला जो आंसर होता है ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के बराबर होता है, क्योंकि ये फार्मूला है। तो फार्मूला आप ये जानते हैं, फार्मूला मैं लिखकर दिखाता हूँ। ये फार्मूला है ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, ये बराबर किसके होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। तो इस तरह से ये सेम की सेम रकमें हमारी इस तरह की ये आई हुई हैं, और ये ए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दोनों आपस में बराबर बराबर हो गए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर प्रूव हो गई है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना। तो ये भी पहले जैसा ही सवाल है। तो ये ए हो गया, ए 1 है, बी इसका 8 है, और सी इसका 16 बन जाएगा। तो ये वैल्यू तो हमने निकालनी। अब आपने डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर दी, बी स्क्वायर माइनस 4ac में, तो पुट करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर इसका 0 आ चुका है। इसका भी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, तो ये 2a की वैल्यू है, -7 b की वैल्यू है, ये 1 आ गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला लगाया, तो b की वैल्यू -7 है, तो -7 का जब स्क्वायर लोगे तो +49 बनेगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाता है। माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 7 49, 4 2 8, 49 में से माइनस का 8 किया तो 41 हमारे पास आंसर आ गया। फ्राम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स 3 और 4, हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। फार्म का मतलब होता है बनाना। दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना कर दिखाएं विद रूट्स 3 और 4, 3 और 4 की रूट के साथ आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है। तो सम ऑफ रूट आप पहले निकाल लो। 3 + 4 करोगे तो सम ऑफ रूट आ जाएगा, इनको प्लस करके 7 आ जाएगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लें, यानी कि मल्टीप्लाई करना है इनको। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, ये जो हमारे नंबर है 3 4 12 आ जाएगा। तो फिर आपने ये जनरल एक इक्वेशन बना लेनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस का मतलब है सम, प्लस पी का मतलब है प्रोडक्ट, इज इक्वल टू 0। तो ये सम ऑफ रूट हमने निकाला है ना, एस फॉर सम है, ये वाला जो एस है इसका मतलब है सम। ये 7 आप इधर लगा दोगे एस की जगह पर, और प्रोडक्ट 12 आया तो प्रोडक्ट की जगह पर आप पी की जगह पर 12 लिख दोगे। तो ये वैल्यू पुट करके आपने आंसर निकाल देने हैं। -7 बन जाएगा इधर, जब आप एस की जगह पर 7 लगाओगे तो -7x आ जाएगा, और +12 की जगह पर 12 आ गया, पी की जगह पर 12 आ गया, इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ चुके हैं। अब फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो ये भी आप उसी तरह निकाल लोगे। यहाँ पर जो a की वैल्यू है 1 बनती है, b की वैल्यू -5 बनती है, और इसकी वैल्यू ये 5 बनती है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है। ये फार्मूला लिखने के बाद वैल्यू पुट कर दें। तो ये वैल्यू पुट कर दी हुई है। 5 का स्क्वायर 25 आया, और माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा। माइनस की बजाय प्लस का साइन लगाएंगे। वैसे भी जब इवन पावर हो तो आपने बेस माइनस की बजाय प्लस का लिखना होता है। तो 4 5 20 आया, 25 में से 20 निकाला, 5 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन की अगर अल्फ़ा बीटा रूट्स एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। तो 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा की आपने वैल्यू ढूंढ कर बतानी है। तो ये हमने वैसे ही इक्वेशन लिख लिया। अब इसमें a क्या है, वो 2 है, b 3 है, और c 4 है। तो पहले अल्फ़ा प्लस बीटा आप निकालोगे। अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने के लिए -b/a फार्मूला लगाना है। तो इधर से b 3 है और 2 a है, तो 3/2 आ जाएगा। तो -3/2 हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर आया।
अब अल्फ़ा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। तो आप इधर से देख लो सी ओवर ए इसका फार्मूला है, तो सी ये है, ए ये है, तो सी ओवर ए यानी कि 4/2 हमारे पास वैल्यू पुट होकर आंसर आ गया। डिवाइड किया तो अल्फ़ा बीटा का 2 आंसर आ गया। अब क्योंकि हमने ये फाइंड करना था 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, तो अब ये निकालने के बाद आपने ये हमने लिख लिया क्वेश्चन 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा जिसको हमने फाइंड करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की भी वैल्यू आ गई है, अल्फ़ा बीटा की भी वैल्यू आ गई है। तो आपने पहले इसको जो है ना, ये जो आपका सवाल है उसको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की शक्ल में लेकर जाना है। तो इसको लेकर जाने के लिए आप इसको सोल्व करें थोड़ा सा। अल्फ़ा बीटा यहाँ पर दोनों फ्रैक्शंस बन रही हैं ना, तो इनका आपने एलसीएम लेना है। अल्फ़ा और बीटा एलसीएम के अंदर आ जाएंगे डिफरेंट नंबर। तो ये एलसीएम हमारे पास अल्फ़ा बीटा आ गया। इसको अंदर रख के जब आप इस पे डिवाइड करोगे तो आंसर बीटा आएगा, यहाँ बीटा आ गया। और इसको अंदर रख के जब बीटा पे डिवाइड करो तो आंसर अल्फ़ा आएगा। तो बीटा प्लस अल्फ़ा आ गया हमारे पास ऊपर, तो बीटा प्लस अल्फ़ा और नीचे अल्फ़ा बीटा आ गया। तो बीटा प्लस अल्फ़ा को आप अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हो, इनकी जगह चेंज कर सकते हो क्योंकि ये प्लस हो रहे हैं, इस वजह से जगह चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ना। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर हमने निकाला हुआ था, वो हमारे पास आया था -2/3। इसकी जगह -2/3 लिखते हैं और इसकी जगह पर आप क्या लिखते हैं, जो हमने 2 निकाला था आंसर अल्फ़ा बीटा का। तो ऊपर जो हमने आंसर निकाले थे वो हमने पुट कर देने हैं। ये एक आंसर निकाला था और एक ये आंसर निकाला था। तो देखें इधर वही आंसर लिख दिए, -2/3, सॉरी -3/2 एक ये आ गया और ये ओवर वाली लाइन आ गई और 2 आ गया। तो अब ऊपर वाला जो होता है ना वो सेम का सेम नीचे आ जाता होता है, -3/2 ऐसे कैसे लेते हैं, और नीचे वाला जो है वो उलट जाता होता है। आप इसके नीचे ना यूँ इसको भी फ्रैक्शन बनाकर 1 लगाना है, तो नीचे डिवाइड हो रहा है ना, इसलिए उलट जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे रह जाएगा। तो अब 1 3 ज़ा 3 ही रहेगा और 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। तो -3/4 हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह से हमारे 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का आंसर -3/4 बन गया। उसको हल करके हमने इसमें वैल्यू पुट की थी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अल्फ़ा यहाँ पर 2 है, बीटा 1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा। बस इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है और आपके पास आंसर आ जाने हैं। वैल्यू वो दी हुई है 2 और 1, तो ये सारी वैल्यू पुट कर दी। और 2 का क्यूब मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा। 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 1 को 3 दफ़ा भी मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 2 ज़ा 6, 1 6 ही आएगा। सारे प्लस किए तो हमारे पास ये फाइनल आंसर 15 बन गया। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हमने सम भी फाइंड करना है, हमने प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई भी करना है ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन की रूट्स का विदाउट सॉल्विंग, बगैर सॉल्व किए आपने इसका सम भी फाइंड करना और प्रोडक्ट भी फाइंड करना। तो ये हमें सवाल दिया हुआ x² + 4x - 9। तो ये सवाल मैंने लिख लिया। इसके अंदर ये a आता है 1 और b आता है 4, c आएगा -9। तो ये abc की वैल्यू निकाल ली। सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा b/a, तो -b/a होता है। b आपका 4 है, नीचे a है, तो 4/a आ गया, माइनस का साइन साथ आ गया, तो -4 हमारे पास आंसर आ गया। प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, तो c/a है, तो c क्या है, -9 है और a 1 है, तो -9/1, तो आंसर क्या आएगा, -9 आएगा। तो लिहाजा ये दोनों के आ चुके हैं -4 और अल्फ़ा बीटा का -9। तो सम और प्रोडक्ट ही हमने फाइंड करने थे। इतना सा इस सवाल में पूछा गया था। नेक्स्ट देखें, प्रूव दैट ओमेगा -27, ओमेगा की पावर -27 है, 1 के बराबर आता कि नहीं आता। तो ओमेगा की पावर -27 को सोल्व करते हैं। तो ओमेगा की पावर अगर आप 3 बनाते हो तो 3 9 ज़ा 27 आ जाता है, तो माइनस का 9 आप रख लें। तो ओमेगा की पावर 3 क्या होती है, ओमेगा की पावर 3 1 के बराबर होती है। ये हम जानते हैं, ये फार्मूला इसका मतलब ये वैल्यू साइन करने का तरीका है। तो ये वाला आंसर 1 आ गया। ओमेगा 3 की जगह 1 लिख देंगे, ये 1 जो है, और -9 उसकी पावर बन जाएगी 1 की। तो -9 को प्लस में बदलने के लिए नीचे आप अगर ले जाएँ तो +9 बन जाएगा। अब 1 जितनी बार भी हो तो उसने 1 ही रहना है, तो 1 ने 9 बार भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही रहेगा। तो लिहाजा ये 1/1 आ जाएगा। तो 1/1 1 के ही बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी, प्रूफ आ जाएगा। देखें, फ्रॉम इक्वेशन हुज रूट्स आर, स्टूडेंट से मिस्टेक होती है, फार्म लफ्ज़ है, फार्म का मतलब होता है मेड।
फार्म इक्वेशन बनाएं हुज जिसकी रूट्स ये हैं। तो ये रूट्स दी हुई हैं तो हमें इसे इक्वेशन बनानी है। तो सम ऑफ रूट फाइंड करना पड़ता है इक्वेशन बनाने के लिए। सम ऑफ रूट का मतलब है इन दोनों को प्लस कर लो, इन दोनों को प्लस किया, प्लस का साइन लगा कर, तो ये 2 अल्फ़ा 2 बीटा साथ साथ आ जाएंगे, +1 +1 प्लस का 2 बन जाएगा। इन दोनों का 2 कॉमन ले लें, सबका 2 कॉमन आ जाता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा +1, तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई, आंसर आ गया इसका। अब प्रोडक्ट फाइंड करना है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 अल्फ़ा को बाहर रख लिया और 2 बीटा +1 ब्रैकेट में लिख दिया, फिर +1 बाहर रख लिया, तो इन दोनों को आपस फिर दोबारा ब्रैकेट में लिख दिया। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आया, अल्फ़ा बीटा आ जाएंगे साथ, और 2 1 ज़ा 2 ही आएगा, साथ अल्फ़ा आ जाएगा ये वाला। तो 1 को जब 2 बीटा से मल्टीप्लाई करो 2 बीटा ही आएगा, और 2 1 1 ज़ा 1 आएगा। ये हमारे पास आंसर आ गए हैं। अब आप इसको 4 अल्फ़ा बीटा ये आ गया, इन दोनों का 2 कॉमन ले लें, तो 2 अल्फ़ा प्लस बीटा +1, ये इस तरह से सिंप्लीफाई हो गया, आंसर आ चुके हैं। तो अब आपको पता है कि हमारा जो जनरल इक्वेशन है वो ये वाली इक्वेशन होती है x² माइनस एस एक्स। एस का मतलब है सम ऑफ रूट एंड प्लस पी का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ये इक्वेशन लगी। तो माइनस एस की जगह पर आपने सम ऑफ रूट लगाना है। सम ऑफ रूट हमने यहाँ पर ये ऊपर निकाला था, ये वाले हमारा आंसर था सम ऑफ रूट का। तो एस की जगह पर आपने माइनस का साइन ये ऐसे लगा दिया, और ये लगा दिया, एक्स के साथ ये सम ऑफ रूट लगा दिया, फिर प्लस का साइन ऐसे लगा दिया, पी की जगह पर प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि ये वाला हमने पुट कर दिया। तो यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब यह है कि राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स, ये 4 और 9 जो है ना रूट्स हैं, तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो सम ऑफ रूट्स निकालोगे तो 4 और 9 13 बन जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालोगे 4 9 ज़ा 36 बन गया। अब वही हमने इक्वेशन लगाई, इसके अंदर आपने पुट कर देना है। तो -13x + 36, पी की जगह पर 36 आ गया, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ओमेगा -13 और ओमेगा -17 की। तो ओमेगा -13 को आप ओमेगा -12 बना सकते हो, और ओमेगा -1, क्योंकि -1 और -12 मिलकर -13 दे देते हैं। तो फिर प्लस का साइन ऐसे आ गया, -17 -15 और -2 और -15 -17 वापस मिल जाता है। तो अब इसको आप जो -12 है उसको 3 4 ज़ा 12 आप ऐसे कर सकते हो ओमेगा 3। तो इधर से ये वैसा का वैसा ही रहे, यहाँ से -15 जो है ओमेगा 3 बन सकता है, और 3 5 ज़ा 15 आ गया, और ये सेम का सेम आ गया। अब देखें आपने ओमेगा 3 की वैल्यू पुट कर देनी है, ओमेगा 3 1 के बराबर है, तो इसकी जगह पर आप ओमेगा 3 की जगह पर ये 1 पुट कर दें, तो 1 -4 बन जाएगी पावर, और इधर से ओमेगा 3 की जगह पर भी आप 1 पुट कर देंगे, तो 1 पुट कर दिया। अब ये वाला जो ओमेगा -1 है वो 7 ऐसे का ऐसे आ जाएगा, इधर से भी ओमेगा -2 ऐसे का ऐसे आ जाएगा। अब 1 की पावर -4 हो या जितनी भी हो उसने 1 ही रहना होता है, तो लिहाजा 1 का 1 ही रहेगा, इधर से भी 1 का 1 ही रहेगा, और साथ ये ओमेगा -1 और इधर से ओमेगा पावर -2 आ चुका है। अब इसके साथ अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे 1 के साथ, तो इसने सेम का सेम ही रहना है। अब आप ओमेगा -1 को प्लस में बदलने के लिए 1 ओवर ओमेगा लिखते हैं, और इधर से ओमेगा -2 को बदलने के लिए 1 ओवर ओमेगा 2 नीचे ले जाएँ, ओवर में ले जाएं। तो 1 मल्टीप्लाई करें तो ये फिनिश हो जाएंगे, तो 1 ओवर ओमेगा और 1 ओमेगा स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये भी इससे मल्टीप्लाई हो गया, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब आपने इनका एलसीएम लेकर हल करना है, तो इसका और इसका एलसीएम लेको तो ओमेगा स्क्वायर एलसीएम आएगा, दोनों फ्रैक्शन बन चुकी हैं, तो लिहाजा एलसीएम लेकर सॉल्व होंगे। तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा स्क्वायर को अंदर रख के इस ओमेगा पे डिवाइड करोगे तो आंसर ओमेगा आएगा 1। ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ओमेगा बन गया, फिर इसको ये प्लस का साइन ऐसे आया, इसको इससे भी डिवाइड किया तो आंसर 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 इस तरह से शो हो गया, फिर ओमेगा +1 लिख दिया और नीचे ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। अब आप क्या करोगे, ओमेगा +1 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, तो आप ऊपर वाले की वैल्यू पुट कर दो माइनस ओमेगा स्क्वायर, और नीचे वैसे ही ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा स्क्वायर से कट गया, -1 आंसर आ जाएगा। ये -7 लगाकर -1 आपने आंसर लिख दिया। अब इसमें कह रहा है कि ओमेगा स्क्वायर फाइंड करो, जबकि ओमेगा आपके पास ये दिया हुआ है, तो आपने स्क्वायर ले लेना दोनों तरफ, इधर भी स्क्वायर ले लो इधर भी स्क्वायर ले लो, तो बोथ साइड पे आपने स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर लेकर ये तो ओमेगा स्क्वायर बन गया, इसका स्क्वायर लेते हैं तो ये a + b का होल स्क्वायर बन रहा है। इतना हिस्सा a है और इतना हिस्सा b है, तो a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b²
फार्मूला ओपन हो गया, 2 का स्क्वायर नीचे 2 का स्क्वायर लगा देंगे। तो अब -1 का स्क्वायर +1 बन जाना है, और ये जो 2 है ये आपस में मल्टीप्लाई करो, इसको 2 को -1 से मल्टीप्लाई करना है तो -2 आ जाएगा, और इधर से ये जो है हमारे पास इसका स्क्वायर के साथ कट गया, ये अंडर रूट कट गया तो -3 बाहर निकल आया। तो नीचे जो है ना 2 का स्क्वायर 4 बन गया। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -3 आ जाएगा, इधर से -3 और ये 1 इकट्ठे लिख लेंगे, 1 -3 बन जाएगा, और ये -2 अंडर रूट -3 ये ऐसे लिख दिया ये वाला। तो अब इसमें से ये निकाल दें तो -3 में से प्लस का 1 निकाला तो माइनस का 2 आया, तो इधर -2 -3 अंडर रूट ऐसे ही रहेगा। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें, जब 2 कॉमन लेते हैं तो ये माइनस का 2 बाहर आ गया और ये अंदर वाला साइन उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, इधर भी 1 बचेगा, 1 बेशक इधर ना लिखें, तो 2 ये कॉमन लिया हुआ है हमने, तो इधर इस वजह से 1 आना चाहिए, लेकिन हम नहीं भी लिखते क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाता है, इसके साथ सेम रह जाता है, तो इस वजह से हम नहीं लिखते। तो लिहाजा ये जो 2 है इसको इसके साथ काटो, 2 1 2 2 2 4, नीचे 2 आ गया, इधर माइनस हमारे पास बच गया, तो ये हमारे पास जो ना आंसर फाइनल बन गया। इसको माइनस ब्रैकेट ख़त्म करनी है तो बाहर माइनस का साइन की वजह से अंदर वाला साइन बदल जाएगा, तो -1 -3 अंडर रूट ओवर 2, तो ओमेगा स्क्वायर का आंसर ये आ गया। तो अब इससे आपको ये बात पता चल जाती है कि ओमेगा स्क्वायर से आप ओमेगा निकालना चाहोगे तो इसका उलट निकलाएगा। तो पहले यहाँ पर प्लस का साइन था, अब बस इसके अंदर माइनस का साइन आ गया, बाकी कोई चेंज नहीं आई, जैसा ये आंसर पहले था वैसा का वैसे रहा, सिर्फ यहाँ माइनस का साइन अब आया, पहले ये प्लस का साइन था, ये देखें पहले ये वाला प्लस का साइन था, बस इतनी सी चेंज आती है बस, तो ये एक दूसरे के अंदर बदल जाते हैं। यूज़ सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर। आपने सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करना है, और कोशेंट का मतलब है तकसीम करना है, डिवाइड करके जवाब निकालना है, जो डिवाइड का जवाब होता है उसे कोशेंट कहते हैं, रिमाइंडर जो बाकी रिमाइंडर बचता होता है वो। तो अब आपने इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करके आपने इसका आंसर भी निकालना है और रिमाइंडर भी बताना है। तो हमने इसको पहले ऐसे ही लिख दिया, तो अब आपने क्या करना है कि इसको जो है ना x - 2 = 0 पहले कर लो, फिर x = माइनस का 2 इधर जाकर प्लस का 2 हो जाएगा, तो x = 2 आ गया। अब आपने ये वाली अपनी इक्वेशन लिखी जिसको हमने सॉल्व करना था ये, तो इसमें देखें कि यहाँ पर x³ का कोफिशिएंट 1 है और इसका भी कोफिशिएंट 1 है, और x का कोफिशिएंट -3 है, और ये वाला 2 वैसे लिख दिया। तो ये कोफिशिएंट सारे उतार कर हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब आपने क्या करना है कि ये वाला 1 हमने यहाँ पर ला कर लिख लिया, और इधर से ये 1 यहाँ पर लिख लिया, -3 लिख लिया और 2 लिख लिया। अब इस 1 को तो सेम का सेम आपने नीचे उतारना होता है, तो ऐसे का ऐसे इसे नीचे उतार लिया। अब इस 2 को, ये 2 कौन सा है, ये वाला 2 है जो हमने x ने हमें दिया था जिससे डिवाइड करना था, वो वाला 2 है, तो वो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया, तो 2 1 2 यहाँ पर आ जाएगा, 1 में 2 प्लस किया तो 3 आ गया। अब इस 3 को आपने ये जो आंसर आया हमारा इसको इसके साथ आप मल्टीप्लाई करना है, तो 2 3 6 आ जाएगा, यहाँ लिख दिया, तो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा। अब ये जो 3 आया इसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो 2 3 6 यहाँ पर आ जाएगा, 2 और 6 8 आ जाएगा। अब ये वाली जो रिमाइंडर वाली साइड है तो ये 8 जो है हमारे पास ये रिमाइंडर बन गया है, और बाकी ये जो है ना इनके साथ आपने x लगा देने हैं, लेकिन इसके साथ ये x का 3 था, 3 से आपने कम लगाना है 2, तो x की पावर 2 लगा दी, इसके साथ आपने x लगा दिया, इसको बगैर x के लिख दिया, तो इस तरह से ये हमारा क्वोशंट हो गया, यानी कि आंसर हो गया, ये रिमाइंडर बन गया। तो इस तरह से सिंथेटिक डिवीजन को हल किया जाता है। डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन की रूट्स की नेचर बतानी है कि रूट्स इसकी किस तरह की हैं। तो ये यहाँ पर इसका x का स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो a 1 आ गया, इसका b 3 आ गया और c 5 आ गया, तो b² - 4ac हमें नेचर ऑफ रूट बताता है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट हमने लगा दिया। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट कर देनी है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 20 में से 9 निकाला और -11, तो -11 जो है लेस दैन 0 है, तो -11 लेस दैन 0 हो, तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन 0 आए तो फिर रूट्स आर इमेजिनरी, तो रूट्स इमेजिनरी होती हैं, यानी कि ओमेगा वाली होती हैं, या इन्हें कम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। प्रूव दैट सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट ऑफ प्रूव दैट द सम ऑफ द ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0।
जितनी भी क्यूब रूट लेते हो यूनिटी का मतलब होता है 1 के 1 का अगर आप क्यूब रूट लेते हो प्रूव दैट द सम ऑफ द ऑल क्यूब रूट्स, सारे क्यूब रूट यूनिटी के यानी कि 1 के 1 का अगर क्यूब रूट लेते हो तो वो 0 के बराबर आता है। द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और यूनिटी यानी कि 1 का अगर क्यूब रूट लेते हो तो 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो एज वी नो दैट हमें पता है ओमेगा इसके बराबर होता है और ओमेगा स्क्वायर जो है वो इसके बराबर होता है। सम ऑफ ऑल द रूट्स, इनका सम हमने फाइंड करना है, तो क्योंकि उसने कहा था प्रूव करो सम ऑफ ऑल द रूट्स, तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपने लिख दिया, तो ये सारे आपने लिख दिए इसी तरह से। अब इनको सम करना है, तो इनको सम करते हुए वही काम तरीका करना है। पहले हमने जैसे ये तीनों फ्रैक्शंस हैं इसको भी फ्रैक्शन बना लेते हैं, तो एलसीएम लेकर इनको हल करना है। इसका एलसीएम लिया तो ये 2 ही एलसीएम आएगा। तो पहले हम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, सेम यही वाला ही क्वेश्चन था। तो पहले बस इनमें शायद माइनस करना था, प्लस में आ गया। तो 2 के साथ इसको 2 को अंदर रख के इस 1 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 2 आएगा। तो 2 1 2 यहाँ पर लिख दिया, इस 2 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड किया तो 1 आया। तो ये वाला जो 1 जिससे हमने किया उसको यहाँ पर आ गया 1 के साथ 2 को अंदर रख इस 2 को अंदर रख इस 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया। ये 1 यहाँ पर लिख दिया, फिर इधर से इस 2 को अंदर रख इस 2 पे डिवाइड किया तो आंसर फिर 1 आएगा, तो 1 को यहाँ पर लिख दिया। तो ये 1 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 1 भी सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। स्टूडेंट को ऐसे लिखना चाहिए था और ये ऐसे यहाँ तक ब्रैकेट बनानी चाहिए थी। तो ये इस 1 के साथ आप इस सारी को मल्टीप्लाई करोगे, इस 1 के साथ इस सारी को मल्टीप्लाई करोगे। 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, तो वैसे के वैसे ही रहने हैं। तो इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा कैसे ही रहेगा, 1 के साथ इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा ही ऐसे ही रहेगा। ब्रैकेट ओपन कर दें, नीचे 2 का 2 ही रहेगा, 2 1 2 आ जाएगा। तो ब्रैकेट्स ओपन कर दी तो ये हमारे पास है, ये 2 आया और यहाँ से प्लस माइनस माइनस बन गया और ये प्लस का ही रहेगा। ये प्लस माइनस माइनस आया और ये माइनस का ही रहेगा। अब ये माइनस का 3 अंडर रूट है, -3 अंडर रूट है और ये प्लस वाला, ये प्लस का साइन और ये माइनस का साइन और रकमें सेम है तो इसलिए कट गया। तो अब इधर से ये 2 बचा हुआ है और इधर से -1 और -1 माइनस का 2 बचा हुआ है। 2 -2 आ गया और नीचे 2 आ गया। तो ये जो लिखा था हमने 2 का 2 आ गया, ये -1 और -1 माइनस का 2 बन गया। आंसर निकालेंगे तो 0 निकलेगा, 0 डिवाइड बाई 2 आंसर 0 ही होता है। तो बात प्रूव हो गई है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है 0, वो बात प्रूव हो चुकी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यूज़ सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। तो सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए से आपने मालूम करना है क्वेश्चन का मतलब है आंसर और रिमाइंडर का मतलब है जो बाकी बचता है वो इसका। तो उसी तरह से पहले की तरह ही हम करेंगे। तो पहले आप x + 1 इज इक्वल टू 0 कर लें और x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, प्लस का 1 दूसरी तरफ जाकर माइनस का 1 हो जाता है। अब इसको आपने पिक किया तो ये ऐसे कैसे आ गया। अब इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 7 है और ये -1 रिमाइंडर वाली साइड पे आ जाता है। 1 7 -1 रिमाइंडर वाली साइड पे आप लिख दोगे। तो ऐसे आपने शो कर दिया इनको। ये जो -1 था जिससे हमने जो x में से निकाला था ये यहाँ पर आ गया और ये सेम का सेम नीचे उतारा, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, 1 और 1 मल्टीप्लाई हुए और माइनस का साइन 7 आ जाएगा। -1 आंसर आया तो 7 में से -1 निकाला 6 आया, 6 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -6 आएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। -1 और -6 -7, तो ये रिमाइंडर आ गया और इसके साथ आप x लगा लें और ये 6 साथ आ जाएगा। इसके साथ x लगाएंगे तो x और ये 6 के साथ 6 अकेला ही रहेगा तो x + 6 और रिमाइंडर -7 हमारा आंसर आ गया। ये देखें हम इस तरह से इसको लिख देंगे, क्वोशंट x + 6 है और रिमाइंडर -7 है। इवैल्यूएट, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपने। 9 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा होल क्यूब। तो आपको पता है कि ओमेगा इसके बराबर होता है और ओमेगा स्क्वायर इसके बराबर होता है। तो ये हमने वैल्यूज़ अपनी पुट कर दी हैं। यहाँ पर वैल्यू सारी पुट हो चुकी हैं, इनको जो कटते हैं वो काट देते हैं। यहाँ 2 बचता है, यहाँ भी 2 बचता है, इधर से 2 बचता है, ये कट जाता है। तो ये जो बचे थे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इधर से 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बाहर प्लस के साइन है, अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, बस सिंपली ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 2 आ जाएगा, प्लस और माइनस आ जाएगा और ये इसके साथ भी 2 आ जाएगा। ऐसे इधर से इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी प्लस माइनस आएगा और 2 आ जाएगा साथ और -2 अंडर रूट -3 आ जाएगा ऊपर, ये ऐसे ही रहने दो।
अब ये देखें, ये प्लस का सारी रकम है और ये माइनस की सारी रकम है, ये सारी रकमें आपस में कट जाती है। तो माइनस का 2 और माइनस का 2 बचता है, तो 9 बचा, और इधर से माइनस का 2 और माइनस का 2 बचा हुआ है। तो नीचे वाला भी सारा ख़त्म हो चुका था। तो अब उधर से 3 बचा हुआ है, तो 9 में से ये दो माइनस का 4 निकाल दो, तो आंसर 5 बचा। 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, तो 125 फाइनल आंसर आ गया। विदाउट सॉल्विंग, बगैर हल किए, फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट और सम हमने रूट्स का फाइंड करना है। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये एल प्लस हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, आई नहीं जहाँ पर आना था। स्टूडेंट जो है ना ध्यान नहीं देते बच्चे, तो ये मिस्टेक हो जाती हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमें इक्वेशन दी हुई है, तो आपने इनका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। ये वाला हिस्सा जो है ये ए है, तो आप पहले इनकी वैल्यूज़ निकालो। ए इज इक्वल टू एल प्लस एम आ जाएगा, और बी जो है ना एम प्लस एन आ जाएगा, और सी हमारे पास एन माइनस एल आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं। हमने इनका अल्फ़ा और बीटा अगर इसकी रूट्स हैं, तो हमने पहले ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकाल कर आपने सम ऑफ रूट फाइंड करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला माइनस बी ओवर ए है। तो ये बी जो हमारे पास आया था एम एन आया था, एम प्लस एन, और ए है एल माइनस एम, एल प्लस एम, ये हमने लिख दिया है। माइनस का साइन साथ आएगा। तो अब इसको आप इसी तरह से रहने दोगे। उसके बाद आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है, और वो सी ओवर ए फार्मूला है। तो सी आपके पास क्या था, इसका सी था हमारे पास एन माइनस एल। तो सी एन माइनस एल है, और ए वही एल प्लस एम है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। तो इतना ही इसमें सॉल्व करना था, बस सम और प्रोडक्ट फाइंड करने थे। ये विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखें यहाँ पर भी वही मिस्टेक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन है, ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 7 है, सी की वैल्यू -11 है। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। ये सारी वैल्यूज़ से हमने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है। अल्फ़ा और बीटा, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, तो बी की वैल्यू 7 है और ए 3 है, तो -7 ओवर 3 आंसर आ गया। सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी ओवर ए होता है, तो सी की वैल्यू 11 थी, माइनस की 11 थी यहाँ पर, तो -11 ओवर 3 आ गया। तो अगला सवाल देखते हैं, इवैल्यूएट, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये भी पहले जैसा ही सवाल है, पहले हम इस तरह का सवाल सोल्व कर चुके हैं। 37 को 36 बना लें और ओमेगा बना लें। 38 को ये प्लस का साइन ऐसे लगा लें, 38 को एक ओमेगा स्क्वायर बना लें, एक 36 बना लें, और इधर से -5 ऐसे लगा दें। अब ये जो 36 है, इसको 3 12 36 बन जाता है, और ये भी 36 3 12 36, बाकी सारा सेम लिख देना है। अब ओमेगा 3 जो है वो 1 के बराबर होता है, तो जहाँ भी ओमेगा 3 है वहाँ 1 पुट कर दें, बाकी सारे सेम रहने दें। ये 1 पुट कर दिए, तो 1 की पावर 12 1 ही रहना है, और ये भी 1 की पावर 12 ने 1 ही रहना है। 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सेम का सेम ही रहना, ओमेगा ने ओमेगा आना, ओमेगा स्क्वायर ने ओमेगा ही आना, ये इधर आ जाएगा। ये दोनों आप अगर इकट्ठे करें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये आंसर -1 के बराबर होता है। तो इसको आप रिमूव करके इसकी जगह पर आप -1 लिख दोगे, तो ये -1 लिख दिया, और इधर से ये माइनस का 5 आ गया। तो -1 और -5 माइनस का 6 आंसर दे देता हमें। राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर क्वाड्रेटिक के स्पेलिंग सही लिखे हैं, यही वाले स्पेलिंग यूज़ करने हैं। इक्वेशन हैविंग द रूट्स, इसकी रूट्स ये हैं -1 और -7। तो आपने सम ऑफ रूट निकाला, सम ऑफ रूट के अंदर दरम्यान में प्लस का साइन लगाकर इकट्ठा किया, तो -1 और -7 सेम साइन को प्लस करेंगे तो -8 आ जाएगा, और उसके बाद प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 7 आएगा, और माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसके अंदर आपने लिख देनी है। अब -s की जगह पर आपने सम लिखना है, सम -8 आया है, तो ये वाला माइनस और ये माइनस आपस में मिलकर प्लस का 8x दे देंगे। प्रोडक्ट की जगह पर 7 लिख देना है, पी की जगह पर 7 लिखकर आंसर आ गया। अब फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो ये पहला सवाल भी ऐसा ही था, सेम इस तरह का ही। तो a 3 है, b 7 है और c -13 है। वैल्यू पुट कर दी डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले के अंदर, b² -4ac, वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करके 13 को ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, और आपस में सारे मल्टीप्लाई करके 156 आएंगे। ये प्लस लिख दिया, 49 और 156 प्लस करके 205 आपके पास फाइनल आंसर बन गया।
10-20 सवाल तैयार करने पड़ने हैं, बाकी सवाल खुद ब खुद होने लग जाने हैं इंशाल्लाह। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक के जो स्पेलिंग आपने सही करने हैं, या आई नहीं आना, ए ही आना बस। विद द आउट सॉल्व किए बगैर आपने रूट्स फाइंड करनी है। तो इधर से 1 आता है, इधर से -5 आता है, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू 3 आती है। तो अब अल्फ़ा और बीटा इसके अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a। तो b हमारे पास -5 है, तो एक माइनस ये वाला है, एक -5, ये अटैच साइन है। तो माइनस प्लस a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 है, तो a की जगह 1 लिख दिया, तो 5/1 आ जाएगा। a की जगह 1 लिखने के बाद 5 हमारा आंसर आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा का। प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है, तो c/a है, c हमारे पास 3 है, a 1 है, तो c/a ने सिर्फ आपको अल्फ़ा बीटा ने सिर्फ 3 आंसर दे देना। तो ये दोनों हमने निकाल लिया। सम और प्रोडक्ट फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। रूट्स की नेचर बतानी है आपने। तो रूट की नेचर आपने ये a 2 है, b -7 है और c जो है वो 3 है। तो डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ रूट बताता है। तो डिस्क्रिमिनेंट आपने फाइंड करना है, b² - 4ac। तो लिहाजा b की जगह पर 7 पुट कर दिया, 7 7 49, माइनस का साइन प्लस में बदल जाता है, प्लस का 49 आएगा, इनको मल्टीप्लाई किया 24 माइनस किया 25। अब 25 देखें कि 0 से बड़ा है, तो जब 0 से बड़ा आंसर आता है किसी भी डिस्क्रिमिनेंट का, तो फिर उसको रूट्स क्या होती हैं, रूट्स आर रैशनल, रूट्स रैशनल होती हैं, रियल होती हैं एंड अनइक्वल। ये वाली बात आपने ज़रूर बतानी है, क्योंकि ये नेचर ऑफ रूट के लिए ये वाला सेंटेंस है। तो ये जो है ना रूल्स हैं, जो 4 रूल्स लिखे हुए हैं डिस्क्रिमिनेंट के, तो वो आपने याद करने हैं। तो उससे आपको ये पता चलना है, जब भी आंसर जो डिस्क्रिमिनेंट का वो 0 से बड़ा आएगा, तो फिर ये वाली बात आपको लिखनी होगी, रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। अगला सवाल देखें हम, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। इसको सिंथेटिक डिवीजन से आपने हल करना है और शो दैट दिस इज़ द फैक्टर ऑफ दिस। ये अगर इसका फैक्टर है तो आंसर 0 आना चाहिए, मतलब रिमाइंडर जो है ना वो 0 होना चाहिए। अगर इस नंबर को इस पे डिवाइड करें तो आंसर रिमाइंडर अगर 0 आता है, तो इसका मतलब है ये फैक्टर है। फैक्टर वो नंबर होता है जो किसी को पूरा डिवाइड कर सकता है, किसी बड़े नंबर को पूरा डिवाइड कर सके ना, तो वो उसका फैक्टर होता है, उसका छोटा हिस्सा होता है। तो लिहाजा आप इसका x - 2 = 0, x = 2 आ जाएगा। इसको आपने ले लिया, यहाँ से 1 मिला, यहाँ से 1 मिला, यहाँ से -7 मिला, इधर से 2 मिला, तो 1 1 -7 और 2 मिल गए। ये इनके कोफिशिएंट उतार लिए, उतार कर यहाँ पर लिख दिए, और ये जो हमें 2 मिला था x से, वो हमने इधर लिख लिया। इसको तो ऐसे ही नीचे उतार लिया, वो 2 1 2 आ गया। इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिया, इनको प्लस किया तो 3 आ गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। डिफरेंट साइन थे, माइनस किया तो आंसर आपके पास माइनस का 1 आ गया। इस माइनस के 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपके पास माइनस का 2 आया। ये दोनों देखें डिफरेंट साइन होने की वजह से काट के आंसर 0 आया, तो रिमाइंडर 0 आया हुआ, बस यही 0 चाहिए था। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये तो क्वोशंट है, क्वोशंट लिखो ना लिखो, बस रिमाइंडर के बारे में बात करनी थी। तो रिमाइंडर इसका 0 है, तो इसका मतलब है ये फैक्टर प्रूफ हो चुका है। अब आपने x की पावर यहाँ पर 3 थी, तो 3 से आपने छोटी पावर लेनी है, x की पावर 2, फिर 3x, 2 के बाद फिर x ही आता है, x की डिग्री 1 ही आती है, तो प्लस 3x - 1। इसके साथ आपने x की पावर 2 लगाई, इसके साथ आपने x लगाया, इसके साथ इसको -1 ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये क्वोशंट बन गया, आंसर बन गया रिमाइंडर 0, जिसकी वजह से फैक्टर प्रूव हो गया। देखें, सम और प्रोडक्ट रूट का फाइंड करना है। तो सम और प्रोडक्ट रूट का फाइंड करने के लिए ये उसने हमने इक्वेशन दी हुई है। तो इसमें जो a है वो 2p बन रहा है, इसका ये वाला हिस्सा 2p बन रहा है, और b जो है वो 3q बन रहा है, और c जो है वो 4r इसका दिया हुआ है। तो आपने सम ऑफ रूट जब फाइंड करना तो -b/a -b, ये b 3q है और 2p, तो 3q/2p हमारे पास माइनस में आंसर आ गया। प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए c/a, तो c जो है वो माइनस का ये था माइनस का 4r, तो माइनस का 4r/2p, तो काटा इसको तो ऊपर 2r बच गया, नीचे p ही बच गया, तो -2r/p आंसर बन गया प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब इवेल्यूएट 1 ± ओमेगा + ओमेगा² होल 6 वैल्यू फाइंड करनी है। 1 ऐसी लिख देंगे, ओमेगा की वैल्यू आपको आती है, ओमेगा² की भी आपको पता है क्या होती है। तो अब आप ये ऐसा करो कि इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो। तो +ओमेगा² यहाँ पर आ गया, -ओमेगा यहाँ पर चला गया,
तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये वाला जो होता है वो माइनस ओमेगा के बराबर होता है, तो लिहाजा आप इस सारे की जगह पर माइनस ओमेगा लिख दोगे। ये माइनस ओमेगा साथ आ गया, तो -2 ओमेगा बन जाएगा, पावर 6 आ जाएगी। तो -2 की पावर भी 6 है और ओमेगा की पावर भी 6 है, तो -2 की पावर पहले 6 दे दो, तो -2 की पावर 6 जो है वो 64 आएगी, क्योंकि -2 को आपको 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब भी पावर इवन हो तो ये जो माइनस का साइन है वो प्लस में बदल जाता है। तो 2 की पावर जब 6 आप लोगे तो 64 आपके पास आंसर आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ऐसे आपने 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, तो फिर आपके पास ये आंसर आ जाना है। तो इधर से आपके पास ओमेगा की पावर 6 थी, तो एक ओमेगा 3 बना लो, एक 2 बना लो। ओमेगा 3 1 आपको पता है, ये 1 होता है, तो यहाँ 1 लिखेंगे और इसकी पावर 2 1 का 1 ही रहना है। तो 1 को 64 से मल्टीप्लाई किया तो 64 फाइनल आंसर आ गया। वैल्यू 8, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये भी उसी तरह का ही सवाल है। तो आपको पता है ओमेगा इसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर इसके बराबर होता है, तो इनकी वैल्यू आप पुट कर दें। तो इनकी वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दी हैं। तो ये 2 ओमेगा और -2 ओमेगा, तो ये नीचे वाले जो 2 हैं वो कट जाते हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसके बाद ये वाली वैल्यूज़ हैं, इनके नीचे जो 2 हैं वो बच जाते हैं। तो ये वैल्यू पुट कर दी है। बहरहाल ये काटने के बाद जो बाकी बचते 2 और इधर से सिर्फ ये 2 काटने के बाद 1 बचता है, तो 1 को बाहर नहीं लिखा, तो ये वाली रकम लिख दी है। 1 ना भी लिखें तो खैर है, क्योंकि मल्टीप्लाई होकर उसने वही देना होता है। तो माइनस ये कट गया तो माइनस का साइन ये लिख दिया, और ये रकम जो अंदर थी वो सेम की सेम लिख दिया। इधर से आपका जो ना इनका सबका एलसीएम लेकर हल करना है, तो 2 एलसीएम आएगा इधर से भी, और इसके नीचे भी 1 लेकर इसका भी एलसीएम 2 ही बनना है। तो ये हमारे पास जो है ना आंसर आ गए। 2 हमने एलसीएम वाला नीचे लिख लिया, तो 2 पर इसको जब 1 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 ही आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इस तरह से बन जाएगा। अब इस 2 को अंदर रख के जब इस 2 पे डिवाइड करो तो आंसर 1 आएगा। तो 1 बेशक ना लिखो, जब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही रहेगा, तो ये ऐसी की ऐसी रकम आ जाएगी। और इधर से भी ये 2 इस 2 को जब इस 2 पे डिवाइड करो 1 आएगा, तो 1 3 जा 3, ऐसे की ऐसी रकम ही रहेगी। तो इस तरह से हमने ये लिख दिया। इधर से आप इसको फर्दर हल कर दो, तो ये 2 आया प्लस माइनस माइनस बन गया, और ये प्लस का 3 ऐसे आया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर माइनस का साइन अंदर वाला साइन चेंज होगा, ये माइनस की बजाय प्लस का साइन लिखना होगा, और ऐसे लिख देंगे। अब ये माइनस का 1 और प्लस का 1 ये कट गए आपस में, और इधर से ये 2 हमारे पास बचा हुआ है, ये 2 बचा रहना है, ये 2 बचा रहेगा, और ये प्लस वाला ये और ये दोनों ये भी बचे रहेंगे, इनको भी आपने बचा लिया, ऐसे लिख दिया। इधर से आपका प्लस का 3 और प्लस का 3 कटा हुआ है, ये माइनस वाला और माइनस वाला ये दोनों बचे रह जाएंगे, और 6 हमारे पास आया हुआ। तो ये हमने ऐसे जो है ना जो बचे हुए थे वो लिख लिए हैं। अब आप इधर से क्या करोगे कि ये दोनों मिलकर जो है ना 2 हो जाएंगे, ये 1 एक रकम ये वाली है, एक रकम ये वाली है, तो 2 बन जाएंगी, 2 रकमें बन जाएंगी। और इधर से जो है ना ये 6 ऐसे आया, और ये भी दोनों जो है ना सेम तरह के 2 बार हैं, तो माइनस का 3 है, और ये भी माइनस का 3 है, माइनस का 3 माइनस का 3, और इनके साथ माइनस का ओमेगा 3 सॉरी माइनस का 3 ऐसे ही है। तो ये माइनस का 3 और माइनस का 3 माइनस के 6 बन गए, इनको जब दोनों को इकट्ठा किया तो माइनस के 6 में आया आंसर। तो ये वाला 7 ऐसे का ऐसे आ जाएगा। इधर से अब आपके पास यही बचा हुआ है। अब इनका देखो दोनों का 6 कॉमन आता है, तो ये 6 दोनों का कॉमन लेने के हैं, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर फिनिश हो जाता है। तो लिहाजा ये 3 इसको काटो, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 कट गया, 3 बच गया, तो इधर से आपको 3 मिल गया। इधर से ये 2 कॉमन दोनों का लिया, 1 प्लस इधर से जो 1 बचेगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेम रहेगा, तो लिहाजा 1 प्लस -3 ये आ गया। तो ये हमारे पास एक जवाब आ गया। इधर से आपके पास ये 3 वाला और ये जवाब आ गया। तो ये हमने आंसर यहाँ पर अभी शो कर दिया है। इनको नेक्स्ट पेज पर लेकर जाते हैं, और ये 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये नंबर जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब आसान सा सवाल आ गया, ये a प्लस बी, इसे a माइनस बी कह सकते हो आप, तो a प्लस बी a माइनस बी फार्मूला लगाकर हल हो जाएंगे। तो ये 2 3 जा 6 बन गया, तो ये वाली रकमें वैसे रहने दी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये फार्मूला लिख देता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये फार्मूला हमने इसके ऊपर लगा दिया। तो अब 1 का स्क्वायर आया और -3 अंडर रूट का स्क्वायर आया, स्क्वायर ने काट दिया तो -3 निकला,
माइनस माइनस प्लस 3 बन जाएगा 1 और 3 4 4 64 6 4 24 आंसर हमारे पास आ गया। अब अगला सवाल देखते हैं। तो ये अल्फ़ा इफ़ अल्फ़ा एंड अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा। बस आसान सा सवाल है, पहले भी आप कर चुके हो इस तरह का। तो ये सवाल है, इसमें से ए एल आता है, बी एम आता है और सी जो है वो एन आता है। अब आपने अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना माइनस बी ओवर ए, तो बी ओवर ए एम ओवर एल बन जाना है, और अल्फ़ा बीटा जब फाइंड करना तो सी ओवर ए, तो सी एन ओवर एल वैल्यू पुट करके आंसर आ गए। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, इनका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है आपने। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए पहले ए बी सी हमने निकाल लिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट है, वैल्यू पुट कर दी है उसके अंदर। तो 30 का स्क्वायर 900 आ जाएगा, माइनस का साइन प्लस में बदल जाना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, 900 में से 900 निकाला, 0 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका भी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, ये भी वैसा ही सवाल है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac और वैल्यू जो है ना इधर से 4a माइनस 7b और माइनस 2c वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई किया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 749 और माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर निकाला तो 81 प्लस होकर हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें फिर से वही स्पेलिंग की गलती है, ये नहीं आएगा, ए आएगा सिर्फ। इक्वेशन हैविंग रूट्स, ये वाली रूट्स उसने दी हुई हैं, तो इससे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो पहले आप सम ऑफ रूट फाइंड करोगे। सम ऑफ रूट जब आपने फाइंड किया तो इन दोनों को प्लस कर लिया, तो अयोटा और अयोटा जो है ना वो कट गए हैं, ये प्लस का था माइनस का था, तो 2 आंसर आया। इधर से प्रोडक्ट फाइंड किया, मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही फार्मूला दोबारा लगा दें। तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहना है, अयोटा का स्क्वायर -1 होता है, अयोटा स्क्वायर -1 होता है, याद रखिएगा। तो यह माइनस और माइनस प्लस हो गया, 1 और 1 2 2 आंसर आया। अब ये आपने जनरल इक्वेशन लिखी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी, तो एस की जगह पर सम निकाला, सम भी 2 था, प्रोडक्ट भी 2 है, तो -2x और +2 = 0 फाइनल आंसर है। राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर भी वही स्पेलिंग की मिस्टेक है, हैविंग रूट्स 4 5, जिसकी रूट्स 4 5 हों। तो सम ऑफ रूट्स 4 + 5, ये उनको सम ऑफ रूट को 4 और 5 को 9 बन गया, प्लस करके प्रोडक्ट ऑफ रूट 4 9 4 5 20, तो इसके अंदर फिर पुट कर दिया, हमारा फाइनल आंसर बन गया। सम की जगह पर एस की जगह पर सम लिखना, जो जमा करके आंसर आया था 9 -9 एक्स भी साथ लिखना है, यहाँ एक्स आएगा, +20 पी की जगह पर 20 आ गया, ये फाइनल आंसर बन गया। विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर भी वही स्पेलिंग की गलती है। तो पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर = 0, तो पी ए है यहाँ पर, क्यू बी है, तो माइनस क्यू है यहाँ पर, तो माइनस क्यू आ जाएगा, और आर। तो सम ऑफ रूट फाइंड करनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो माइनस बी ओवर ए, तो बी जो है वो माइनस क्यू था, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और ए जो है वो पी था, तो प्लस क्यू ओवर पी हमारे पास ये आंसर आ गया। सम ऑफ रूट्स का, प्रोडक्ट ऑफ रूट का फाइंड करना है, तो सी ओवर ए होता है, तो सी जो है वो आर है और ए पी है, तो लिहाजा आर ओवर पी आंसर बन गए। तो राइट द इक्वेशन हैविंग द रूट्स, अब इसकी इक्वेशन बनानी है, रूट्स ये दी हुई हैं, तो आपने पहले सम ऑफ रूट फाइंड किया, -2 + 3, तो 1 आंसर आएगा। डिफरेंस साइन को माइनस किया जाता है, तो 3 में से 2 निकाला, 1 आया, और बड़ा माइनस प्लस वाला तो प्लस का साइन लगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट मल्टीप्लाई किया तो -6 आंसर आया। इसको फार्मूले के अंदर पुट कर दो, यानी कि इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। तो इक्वेशन के अंदर हमने जब ये पुट किया तो एस की जगह पर सम लगा देंगे, सम हमारे पास 1 निकला था, तो 1 से फ़र्क नहीं पड़ना, तो -x ही रहेगा, तो -1x लिखो, या x लिखो, एक ही बात है। और p की जगह पर -6 आया था, तो प्लस की बजाय ये माइनस का साइन बन जाएगा, तो p का आंसर जो 6 था वो लिख दिया, आंसर आ गए। तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी, तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो कम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी का आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है। आप द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर, तो ये क्यूब रूट जो है ना निकालते हैं जब यूनिटी बन के, तो ये वाले हमारे पास आंसर आते हैं। अब इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना है इनको, तो इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई करो। पहले आप लोगों ने प्लस और माइनस करना सीखा था, अब मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, तो इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। 1 तो मल्टीप्लाई करके ख़त्म हो जाएगा ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो इधर से ये नीचे 2 2
इसका स्क्वायर 4 बन जाएगा। और जबकि ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसे फार्मूला आप लगा सकते हो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फार्मूला लगा दिया, क्योंकि ये ए प्लस बी सेम रकम है, ए माइनस बी भी सेम रकम है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर +1 बन जाना और इसका स्क्वायर अंडर रूट काट जाना, -3 निकला है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 आ गया और 4 और 4 को डिवाइड किया तो आंसर 1 आया। तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर भी इसका यूनिटी ही आएगा। यूनिटी का मतलब होता है 1। अब यहाँ पर देखें 37 है, क्यू ओमेगा 37, 38 और 1, ये पहले भी हम सॉल्व कर चुके हैं। ये वही वाला सवाल है, उम्मीद है आप लोग खुद ही सॉल्व कर जाओगे। उसके बाद ये सवाल देखें, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इसका हमने फाइंड करना है। तो ये आप लोग वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये A6 है, B -8 है और C3 है। तो वैल्यू पुट करके आप लोग आंसर निकाल लोगे, क्योंकि बड़ा माइनस वाला है तो इसलिए माइनस का साइन आएगा। अब ये देखें तो इसमें राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्पेलिंग सही लिखना। इक्वेशन हैविंग रूट्स, ये रूट्स हैं इसकी। तो सम ऑफ रूट करना है तो इनको दोनों को प्लस कर लिया तो -3 ही आंसर आएगा। 0 में 3 प्लस किया तो -3 ही रहना। और ये प्रोडक्ट करेंगे तो 0 बन जाना है, क्योंकि 0 जिससे भी मल्टीप्लाई हो उसे 0 बना देता है। फिर सम, ये फार्मूला लगाया, इक्वेशन लिखी, जनरल इक्वेशन, उसके अंदर सम की जगह पर आपने -3 आया था। तो ये एक माइनस का साइन है, एक -3 वाला माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, +3x आ जाएगा। इधर से ये 0 आया। तो इसके बाद हमारी इतनी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। डिस्कस द नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट के लिए आपने डिस्क्रिमिनेंट लेना होता है। तो ये हमें रूट दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है, इसकी आपने रूट्स, इसके पहले कोफिशिएंट निकालने ABC। तो C -1 में आएगा। डिस्क्रिमिनेंट लिया B² -4AC, तो उसके अंदर वैल्यू पुट करके ये आंसर निकाला तो आंसर 40 आया। 40 अब देखो क्या है, 40 ग्रेटर दैन 0 है, 0 से बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा है तो रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल। तब रूट्स जो है ना, जब 0 से बड़ा आंसर आएगा, रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल आंसर आता है। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है। तो ये हमने इक्वेशन लिख दी। इसमें a जो है ये A+B आता है, B -A आता है और C आपके पास B आता है। तो आपने सम ऑफ रूट निकाला, -B/A, -B और A की जगह लिख दिया। तो देखें ये C की, ये हमने सम ऑफ रूट -B/A, तो B इसका माइनस का साइन पहले ही इसके साथ है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, +A/A+B। A का या प्रोडक्ट ऑफ रूट C/A है, तो C की जगह पर क्या पुट कर देना है, यहाँ पर A की वैल्यू जो है, C की वैल्यू B है, तो C की जगह पर B आ जाना और नीचे A की जगह पर आपका A+B आ जाएगा। तो इस तरह से वैल्यू पुट करके आपके आंसर मिल जाते हैं। अब यूज़ सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन। तो इसका सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए से सॉल्व करना है। पहले जैसा ही सवाल है, पहले आप कर चुके हो। इससे आप x = -3 आ जाएगा, इधर से निकाल लो। तो इधर से आपका जो है ना, इसको सॉल्व करना है, दिखाता हूँ। x = -3 आ गया और ये हमने लिख ली इक्वेशन। तो यहाँ से 4 आया, यहाँ से 0 आपको मिल गया, यहाँ से -5 x से मिला और ये 15 रिमाइंडर वाली साइड पे मिल गया। तो अब आपने जो ये -3 है वो यहाँ पर ला कर लिख लिया। -3 को पहले, इस 4 को तो ऐसे उतार लिया, -3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, -12 आया, -12 ऐसे ही आ गया। -3 को -12 से ब्रेक करेंगे तो प्लस का 36 आ जाएगा। तो डिफरेंट साइन को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 36 में से 5 निकाला 31, 31 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -93 आया। -93 से 15 निकाल लिया तो -78, -78 हमारा रिमाइंडर बन गया। और इनके साथ आपकी, क्योंकि x की पावर 3 थी सबसे बड़ी, तो 2 लगा लेनी है। तो इसके बाद x की पावर 2 लगाई, इसके बाद x की पावर 1 लगाई, ये 31, ये हमारा आंसर आ गया, क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन का मतलब है डिवीजन का आंसर। तो फार्म, शुक्र है यहाँ पर फार्म की स्पेलिंग सही लिखी है। फार्मा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक भी गलत है। इक्वेशन हुज की स्पेलिंग भी गलत है, HOSE। हुज रूट्स आर 3 + 2 एंड 3 - 2 तो ये रूट्स हैं। सम ऑफ रूट आपने फाइंड किया तो इनको दोनों को जमा कर लिया। तो अब ये वाला और ये वाला कट जाते हैं, क्योंकि ये प्लस का 2 है, माइनस का 2 है, फिनिश हो गए, 3 और 3
6 हमारे पास आंसर आ गया इनका। प्रोडक्ट जब फाइंड करना, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 को 3 से किया, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र फार्मूले से बहुत जल्दी मल्टीप्लाई पता कर लेता है। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो ए स्क्र का 3 का स्क्र 9 आ जाएगा और बी का स्क्र ये अंडर रूट कट जाएगी तो -2 मिल जाएगा। तो 9 में से 2 निकाला तो आंसर क्या आया 7। तो ये फार्मूला मैं लिख देता हूँ, ए स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फार्मूला होता है, ये लगा लें आप तो फ़ौरन आपका सवाल हो जाता है। अब आपने इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी हैं, जनरल इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर दें। -s की जगह पर प्रोडक्ट एस सम लिखते हैं, तो -6 सम आया था हमारा, 6 सम आया था तो -6 बन गया और p की जगह 7 आ गया, जो आंसर आ गए। अब अगला सवाल देखते हैं, एक वैल्यू है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये भी हमने इस तरह का सॉल्व किया हुआ है। तो ओमेगा ये होता है और ओमेगा स्क्वायर ये होता है। वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू पुट करके यहाँ पर ये हमारे पास वैल्यू पुट होगी ओमेगा की और ओमेगा स्क्वायर की। अब आप इसका ये एलसीएम लेकर हल होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, इसके नीचे 1 लगा लें तो ये 2 हमारा एलसीएम बनना है। 2 को अंदर रख के इस 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा, तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। इस तरह से आप इसको इस पे डिवाइड करते हो तो 1 आता है, तो 1 को 3 से, ये सेम का सेम ही आना है जैसे पहले हम कर चुके हैं। अब इसको -3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो माइनस प्लस हो गया, 3 1 3 आ गया और -3 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन भी चेंज होगा, बाहर माइनस का साइन, अंदर वाला साइन प्लस के बजाय माइनस का लिख देंगे। उसके बाद इस 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस तो पहले प्लस हो गया ना, तो 3 इसके साथ भी यहाँ पर आ जाएगा और ये माइनस इस साइन को बदल देगा, ये प्लस का साइन आ जाएगा। अब ये देखें, ये वाली रकम और ये वाली रकम सारी सेम है, तो ये सारी फिनिश हो जाती है। -3 × 3 -3 अंडर रूट और ये वाला, तो कटने के बाद ये +3 +3 और 2 बचा हुआ हमारे पास है। तो +3 और 2 बचा हुआ, नीचे ये 2 है, ऊपर 5 पावर है इसकी। तो इनको किया तो ये हमारे पास 8 बन गया। 8 डिवाइड बाई 2 किया तो 4 आया, 4 की पावर 5 है, तो 4 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे तो 10 24 हमारे पास फाइनल आंसर है। अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन की, तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की। तो ये इक्वेशन लिख दी है और इसकी ए बी सी हमने निकाल लिया है। माइनस का बी -5 आया और सी 6 आया। तो अल्फ़ा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड किया सी ओवर ए, तो सी जो है वो 6 है और ए 4 है, तो 6/4 को काट कर आंसर क्या बना 3/2। और उसके बाद अल्फ़ा बीटा का ये आंसर आया। तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमने निकालना है, इसका अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हमने निकालना है। तो इस वजह से आप ऐसा करोगे कि इन दोनों का स्क्वायर ले लोगे दोनों तरफ। इधर भी आपने स्क्वायर ले लिया, उधर भी स्क्वायर ले लिया, दोनों तरफ आपने स्क्वायर ले लेने हैं। दोनों तरफ ये स्क्वायर ले लिए हुए हैं, तो अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर बन जाएगा। और इधर से 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएंगे। एफ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस रूट्स ये हैं। तो ए जो है ना वो इधर से ये निकला, बी -5 निकला, सी 6 निकला। हमने इसका 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा हमने इसका फाइंड करना है। तो ये हमें इक्वेशन दी हुई है, हमने ए बी सी इनके निकाल लिए हैं। तो देखिए पहले सम ऑफ रूट निकालना -b/a, तो माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि b की वैल्यू -5 थी, तो ये माइनस और माइनस प्लस होकर 5/4 बन जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट किया तो c/a, तो c 6/4 आया, तो काटने के बाद 3/2 बन गया। अब क्योंकि हमने ये फाइंड करना था 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, तो इसको फाइंड करने के लिए आपने दोनों तरफ इसका पहले एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेकर आपने इसको सॉल्व करना है। एलसीएम लिया, अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ गया, तो इधर बीटा आता है, इधर अल्फ़ा आता है। पहले भी हम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो इसको आप तरतीब दे दो, अल्फ़ा प्लस बीटा और नीचे अल्फ़ा बीटा आ गया। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, हमने वैल्यू निकाली हुई हैं। तो वैल्यू पुट कर दें तो 5/4 आया, ऊपर नीचे 3/4। 5/4 तो सीधा का सीधा आ जाएगा। जो 3/2 है ये डिवाइड हो रहा है, तो 3/2 को डिवाइड कर दिया पहले, फिर डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा। 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। कटिंग कर ली तो 5 ऊपर बच गया और नीचे 2 3 6 बच गया। तो यूँ हमारा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का आंसर 5/6 आ चुका है। अब ये सवाल देखते हैं कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस देन इवेल्यूएट। तो अल्फ़ा और बीटा प्लस बीटा और अल्फ़ा हमने फिर फाइंड करके दिखाना है। तो इधर से हमें निकलता A 1 है, B P है और Q जो है ना वो C है।
तो ये हमने अल्फ़ा प्लस बीटा जब निकाला माइनस बी ओवर ए, तो माइनस पी और वन वन ख़त्म हो जाएगा तो माइनस पी आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड किया तो सी ओवर ए, तो लिहाजा क्यू ही आंसर आ जाएगा। अब इनको पुट कर देते हैं। सॉरी, अब पहले इसको सीधा करना है, हमने इसको सीधा करना है दोनों तरफ। सॉरी, इसका एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम अल्फ़ा बीटा ये एलसीएम आना है। अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम लेते हैं तो अल्फ़ा बीटा एलसीएम आना। अल्फ़ा बीटा को अंदर आके बीटा पे डिवाइड करो तो बीटा काट जाना, अल्फ़ा बचेगा तो अल्फ़ा और अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये मैं एक दफ़ा आपको करके दिखा देता हूँ, शायद आप लोगों को ना आता हो। अल्फ़ा बीटा जो हमारा एलसीएम आया था ना, इसको आपने इस बीटा पे डिवाइड किया था। बीटा पे डिवाइड करोगे तो ये कट जाता है तो अल्फ़ा बचता है। इस अल्फ़ा को आपने इस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया तो ऐसे अल्फ़ा अल्फ़ा आ गया। फिर अल्फ़ा बीटा को अंदर आके जब आप इस पे डिवाइड करोगे तो अल्फ़ा काट जाएगा तो बीटा बचेगा। बीटा और बीटा आपस में बीटा बीटा आ जाएगा तो इनको अल्फ़ा स्क्वायर आ गया, इधर से बीटा स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास जो है ना आंसर आ गए। अब इनको आप अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को आप ये जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, इसका आंसर ये वाला बनना है। कैसे इसका आंसर बनता है ये देखें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आपने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को आप इधर ही रख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर रख लो, तो ये जो प्लस 2ab है वो इस तरफ जाकर माइनस 2ab बन जाता है और ये वाली जो रकम है वो इधर आ गई। अगर इनको आप इसको अल्फ़ा कहो इसको बीटा कहो तो ये आपके पास जो आंसर आया वो यही वाला आंसर है जो ये वाला लिखा हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस तरह से ये वाला जो आंसर है वो यहाँ लिखा हुआ है और ये वाला जो है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वो यहाँ पर रह गया है। तो इस तरह से अब आप इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे तो इसकी वैल्यू आप अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करोगे तो वो माइनस पी है, इसका स्क्वायर आ गया। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करोगे तो वो क्यू है तो माइनस 2 आ जाएगा क्यू। तो नीचे जो है अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू आ जाती है। तो ये हमने वैल्यू सारी पुट कर दी हुई हैं। अब आप माइनस पी का स्क्वायर पी बन जाना, पी स्क्वायर बन जाना और इधर से ये माइनस 2q ओवर क्यू आ जाना। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। तो इक्वल साइन यहाँ पर आपका नहीं आएगा, सॉरी सही है, इक्वल साइन आएगा। सॉल्व हो गया, हमारा आंसर आ गया। अब देखें अगला सवाल, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन की अगर ये रूट्स हैं तो फिर आप इवेल्यूएट करना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को। तो हम पहले ए यहाँ पर 1 निकलेगा, बी यहाँ पर पी निकलेगा और सी यहाँ पर क्यू निकलाएगा। ये बी सी हमने निकाल लिए। सम ऑफ रूट माइनस बी ओवर ए, तो बी यहाँ पर पी निकला था तो माइनस पी बच गया। नीचे ए की वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू 1 लगाने का फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो प्रोडक्ट निकाला तो सी ओवर ए, तो सी की वैल्यू क्यू है तो क्यू आ गया आंसर है। तो जब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने निकालना है तो आपको पता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये इस तरह से ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फार्मूला लगाया। तो आपने इसको जो है ना इसको और इसको आपने इधर ही छोड़ दिया और इसको प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा इधर लेकर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा आ गया। अब वैल्यू पुट कर दें, इसकी वैल्यू माइनस का पी स्क्वायर था तो पी आ गई, इसकी वैल्यू माइनस का 2q है, माइनस का 2 वैसे आया, क्यू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास आंसर आ गए। अब ये हमारे पास आंसर आ चुका अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये वाला स्टेप बेशक ना करें, यही हमारा आंसर आया हुआ। अब यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन शो दैट x माइनस 2 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस। तो ये भी उसी तरह से है, सिंथेटिक डिवीजन से आपने हल करना है। अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब है ये वाला जो है इसका फैक्टर है, क्योंकि फैक्टर एक ऐसी रकम होती है जो दूसरी को पूरा पूरा डिवाइड कर सकती है। तो ये सिंथेटिक डिवीजन के हमने ले लिया, इधर से 1 आया, इधर से 1 आया, इधर से -7 आया, इधर से 2 आया। तो ये हमने जो है ना कोफिशिएंट इसके उतार लिए और फैक्टर इसका x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा, माइनस का 2 इधर जाकर। तो अब आपने इस जो फैक्टर ये कोफिशिएंट थे वो यहाँ पर लिख लिया, ये 2 इधर, ये वाला 1 ऐसे ही आ गया, 2 1 2 आ जाएगा, 2 और 1 3 आ गया। अब ये 3 2 6 आ गया। तो ये पहले भी आपका सवाल हल हुआ हुआ है, ये पहले भी हमने किया हुआ था, याद आ गया, वही वाला सवाल दोबारा उसने दे दिया हुआ है। हैंस इट शोड दैट ये जो है ना x माइनस 2 जो है ना वो फैक्टर है। तो पहले वाला सवाल था। अब ये देखें, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेचर ऑफ रूट इसकी फाइंड करनी है। ये भी हमने पहले सोल्व किया हुआ है शायद। तो ये आ गए आंसर। तो ये सवाल रिपीट हो जाते हैं ना, बाज़ का पता नहीं चलता स्टूडेंट्स को, फिर वो दोबारा लिख देते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसी हमने किया, वैल्यू पुट की तो ये 56 डिफरेंस साइन है, माइनस का 47 आंसर आ गया। तो माइनस का 47 क्योंकि लेस दैन 0 है तो लेस दैन 0 होने की वजह से हम कहेंगे रूट्स आर इमेजिनरी।
जब भी लेस देन 0 होगा तो रूट्स इमेजिनरी आती हैं। तो फाइंड द नेचर ऑफ रूट, इसकी भी नेचर फाइंड करनी है। तो हमने इसका ABC आपने निकाल लिया, डिस्क्रिमिनेंट लिया, सोल्व किया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो यूँ हमारे पास ये पॉजिटिव आंसर आ गया। अब ये वाला सवाल है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1। -1 का आपने क्यूब रूट फाइंड करना है। तो ये हमारे पास आंसर आया है, क्वेश्चन है 3 × -1 का क्यूब रूट, ये जो है ना क्यूब के लिए लगाया हुआ है 3। तो जब ये क्यूब उतरेगा तो 1/3 आ जाएगा, -1 की पावर 1/3 आएगी। तो 3 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्यूब लेना पड़ेगा। ये 1/3 को ख़त्म करने के लिए इधर भी क्यूब लिया, इधर भी क्यूब लिया, तो x का क्यूब = -1 इधर से बच गया, क्योंकि ये 3 से कट जाएगा। तो अब x क्यूब और -1 इधर आकर प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब a³ + b³ आप फार्मूला लगा दो इसके ऊपर, फार्मूला लगाकर आप सोल्व कर दें। ये फार्मूला लगाया हमने जब इसके ऊपर, तो a³ + b³ था, a + b × a² - ab + b²। तो b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर यही रहना है। ये फार्मूला यहाँ पर लगा कर दिखा देता हूँ, a³ + b³ = a + b होता है, और फिर क्या होता है a² - ab + b², ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर जो b है वो 1 है, तो 1 b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रहना है। तो यहाँ पर भी b क्योंकि 1 है तो a ही रहेगा, यानी कि -x ही रहेगा। तो इस तरह से ये फार्मूला हमारा इसके मुताबिक फिट हो रहा है। तो अब इसको आप इसको भी =0 कर दोगे, इसको भी =0 कर दोगे, तो इसको =0 किया तो -1 आया, इसको आपने 0 को इक्वल किया तो ये आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। इसका आपने ABC पहले निकाल लिया, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर उसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू सारी इसमें से A, B और C की पुट की, तो इसे सोल्व करना पड़ेगा। माइनस हो गया, ये सारा सोल्व कर दिया है। 1 का स्क्वायर 1 ही रहना है, और -3 ये इमेजिनरी आ गया हमारे पास, -3 √ आ गया। तो एक दफ़ा प्लस में लिखा हुआ है, एक दफ़ा माइनस में लिख दो, दोनों दफ़ा लिख दोगे तो जो प्लस वाला है उसे ओमेगा कह दें, और जो माइनस वाला है उसे ओमेगा स्क्वायर कह दें। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्यूब रूट जो है ना -1 -ओमेगा और -ओमेगा स्क्वायर आ गए। ये किसके आए, ये जो था -1 एक इधर से आया था, तो ये हमारे सारे इसके क्यूब रूट्स हमने निकाल लिए। ये किसके निकाले थे हमने, 1 के। तो लिहाजा -1 का क्यूब रूट का ये वाला आंसर हमें मिल गया। अब डेफिनेशंस रह गई हैं। डिफाइन सिमल्टेनियस इक्वेशन, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एक ऐसा इक्वेशन का निज़ाम हैविंग का कॉमन सोल्यूशन जिनका हल एक ही हो, इज़ कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशन, उसको सिमल्टेनियस इक्वेशन का सिस्टम कहा जाता है। डिफाइन सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर दोज। सिमेट्रिक फंक्शन किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो फंक्शन होता है, दोज के स्पेलिंग ऐसे लिखने हैं, फंक्शन इन विच जिसमें ऑल द रूट्स इन्वॉल्व्ड आर अलाइक, जिसमें सारी रूट्स एक जैसी होती हैं, सो दैट द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन रिमेन अनअल्टर्ड, ताकि उसके जो इजहार है उसकी वैल्यू तब्दील ना हो सके। व्हेन द रूट्स आर इंटरचेंज, जब रूट्स को आपस में बदला जाए। डिफाइन फ्रैक्शन एंड गिव एन एग्जांपल, फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखनी है। द कोशेंट ऑफ 2 नंबर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन। तो 2 अगर अलजबरा के नंबर हैं उनका एक कोशेंट आता है, यानी कि डिवाइड करने पर आंसर आता है, तो वो इस तरह के जो नंबर होते हैं उनको फ्रैक्शंस कहते हैं। एग्जांपल x² + 2 / x - 2, ये जो है ना एक तरह की फ्रैक्शन है। सिंथेटिक डिवीजन इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग कोशेंट। सिंथेटिक डिवीजन एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए से आप कोशेंट फाइंड कर सकते हो, यानी कि डिवीजन का आंसर फाइंड कर सकते हो, एंड रिमाइंडर भी फाइंड कर सकते हो। व्हेन अ पॉलिनोमियल इज़ डिवाइडेड, जब किसी अलजबरा के जुमले को, पॉलिनोमियल का मतलब होता है अलजबरा का जुमला, उसको डिवाइड करते हो बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल, एक सीधे पॉलिनोमियल के साथ। डिफाइन डिस्क्रिमिनेंट के तरीके हैं। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, वो b² - 4ac होता है, तो उसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। व्हाट आर द क्यूब रूट्स, क्यूब रूट क्या होते हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, यूनिटी के क्यूब रूट्स क्या हैं, वो हैं
यूनिटी के क्यूब रूट्स हैं 1 और ये वाला कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, इसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर भी बोला जाता है। राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की खसूसियात आपने बतानी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इसकी खसूसियात हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1, तीनों क्यूब रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर आता है। ये भी हमने निकाल कर दिखाया है, आप लोगों ने देखा है। ईच ऑफ द कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो हर एक जो क्यूब रूट है यूनिटी का वो एक दूसरे का उलट होता है, ये भी आप लोगों ने देखा है। ईच ऑफ द कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ द स्क्वायर ऑफ द अदर, ये हर एक का स्क्वायर होता है। जैसे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आपस में बदल सकते हैं, ये वही बात है, तो वो आपस में बदल सकते हैं। द सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है 0, सारे क्यूब रूट्स को अगर जमा करते हैं तो आंसर 0 आता है, ये भी हम कर चुके हैं। तो इनको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पीछे सारे सवाल भी इनके हल किए हुए मिल जाने हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बच्चे का पहुँच सके और बच्चे आसानी के साथ पास हो सकें, चाहे उर्दू मीडियम के बच्चे हों या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, सब के लिए ये एक जैसी मुफीद साबित होगी। और ये 50 पेपर्स में से निकाले गए हैं, बार बार सवाल रिपीट होने लग जाते हैं जब 30 तक जाते हैं, तो इस तरह से आप लोगों की तैयारी मुकम्मल हो जाती है। यही सवाल हमेशा रिपीट होते रहते हैं, कोई नए सवाल और नहीं बन सकते। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।